हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं किसी और की कहानी आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ दिन पहले मुझे स्फूर्ति करके एक लेडी है, उनका मैसेज आया था। स्फूर्ति ने मुझे बताया कि उनकी बहुत ही प्यारी सी फैमिली, जिनमें स्फूर्ति, उनके हस्बैंड और 2 बच्चे थे। तो एक बेटा और एक बेटी। तो जो बेटी थी 11 साल की होने वाली थी, उनका बर्थडे था। तो वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए थे। पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया और जब घर वापस आ रहे थे तो रिटर्न में उनकी गाड़ी का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, जिनमें उनका 7 साल का बेटा, उनकी डेथ हो गई। और ये हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, तीनों को हॉस्पिटलाइज किया गया। सभी लोग कोमा में चले गए थे और कोमा से बाहर आने के बाद उनको पता चला कि उनकी बेटी को किसी और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो ये लोग कोमा से बाहर आने के बाद उनकी हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हुई, थोड़े से स्टेबल हुए। फिर उनको अपनी बेटी से मिलने जाना था, तो उनके बीच में 7 वीक का गैप हो गया। और जब उनकी बेटी से मिलने गए तो डॉक्टर ने बताया कि बेटी है वो पैरालाइज्ड हो गई है। तो जो ये इंजरी हुई, इनसे पहले वो बहुत ही अच्छी प्लेयर थी, उनको जूनियर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया गया था। तो जब डॉक्टर ने बताया तो वो बहुत ही निराश हो गई कि अब उन कैसे खेलेगी। पर फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वापस से खड़ी होने का फैसला किया। तो वो बेटी में इतनी हिम्मत देखकर उनके पेरेंट्स में भी बहुत हिम्मत आ गई और फिर वो लोग घर आए। घर आने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बट अचानक से वापस से उनकी बेटी की हेल्थ बिगड़ गई और वो लोग हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि उनके लंग्स कोलैप्स हो चुके हैं। तो वापस से सर्जरी की एंड वो लोग 3 महीने और हॉस्पिटल में रहे। फिर डॉक्टर ने बताया कि ये पैरालाइज है, तो अब इनको व्हीलचेयर में ही रहना पड़ेगा और अब ये नहीं खेल सकेगी। बट वो बेटी में बहुत ही हिम्मत थी और वो जो आगे बढ़ रही थी। तो अभी वो घर पर है, व्हीलचेयर में है, बट वो खेल रही है। व्हीलचेयर में भी बैठकर वो खेल रही है, बास्केटबॉल खेल रही है, वायोलिन बजा रही है, थोड़ा डांस भी कर रही है। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ वो कर रही है। तो मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मेरे लिए लाइक कि हाँ, ये 11 साल की बेटी के अंदर कितनी हिम्मत है। तो ये कर सकती है तो हम सब तो कर ही सकते हैं। फिर स्फूर्ति ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे वीडियोस देखती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के साथ शेयर करती हूँ। तो जब उनकी बेटी ने वो वीडियोस देखे तो बोल रहे हैं कि उन्हें तुम्हारी डिसेबिलिटी नहीं दिखी, उन्हें दिखा तो सिर्फ तुम्हारा हेयर बैंड। और मैं लाइक इतनी खुश हो गई कि मेरी हेयर बैंड से किसी को खुशी मिल रही है। तो स्फूर्ति ने मुझे बताया कि उनकी बेटी की इच्छा है कि वो अपने हाथ से बनाया हुआ हेयर बैंड मुझे गिफ्ट करे। तो मैंने बोला कि हाँ, क्यों नहीं, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज एक जो मोटिवेशनल है पर्सन, वो बेटी के अंदर इतनी हिम्मत है, उनके हाथ से बनाया हुआ हेयर बैंड मुझे मिलेगा, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी गिफ्ट है। तो फाइनली वो गिफ्ट आ गई है। तो ये देखिए, उन्होंने हेयर बैंड अपने हाथ से बनाया है और मुझे गिफ्ट किया है। और चांस मिलेगा तो कभी हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तो बस मुझे लगा कि मैं ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे जब ये गिफ्ट मिला तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई। और उनकी बेटी ने अभी इट्सी पर अपने हाथों से बनाया हुआ थोड़ी सी चीज़ें वो सेल कर रही है। वो कुछ करना चाहती है, उनके अंदर जज्बा है, तो वो बहुत ही आगे जाए, वैसी हम सबकी विशेष है। हम सबको उनसे सीखना चाहिए कि 11 साल की बेटी के अंदर इतनी हिम्मत है। तो आप सब क्या बहाने बनाकर बोल रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। तो हम बस उनके लिए प्रे करते हैं और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं जो इट्सी की लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, तो आप सब लोग देख सकते हैं। और बस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय।